जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आँख से छूना से करता नहीं है, तू न चलेगा तो चलते गिरा तू न चलेगा तो चलते गिरा है, मन पकड़ते तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। मैं जब यहाँ आता हूँ मगर और देखता रहता इस नदी के बहते हुए पानी, ये चौड़ा पहाड़ और दो किनारे, ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत। मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाम का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है। नाव तो क्या बह जाएगी बह जाए किनारा, बड़ी तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदियाँ चले चले रे धारा, गंगा चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। प्रणाम प्यारे मित्रों, आज सुबह के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम परम गुरु ओशो के द्वारा और सदगुरु बड़े बाबा ओशो सिद्धार्थ द्वारा बहुत ही क्रांतिकारी सूत्र जीवन को जीने का, जीवन को समझने का और आनंदित होने का जो दिया गया है, तथाता का, समर्पण का, उस पे प्रयोग करेंगे, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। सारी मनीषा का, सारे संतों का, सभी सद्गुरुओं का कहना है कि जीवन के वास्तविक रसापान के लिए, जीवन के वास्तविक आनंद के लिए मनुष्य को ध्यान की समझ होनी चाहिए। वस्तुतः बहुत गहरे में तो परम गुरु ओशो कहते हैं, सदगुरु बड़े बाबा कहते हैं, समझ का नाम ही ध्यान है। समझ का नाम ही ध्यान है। जय कृष्णामूर्ति तो यहां तक कहते हैं, mere understanding is enough, nothing else is required। केवल समझदारी ही काफी है जीवन को सुखमय बनाने के लिए, इसके अतिरिक्त और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और यही बात बार बार जोर देकर सदगुरु कहते हैं कि ध्यान का अर्थ है समझ, समर्पण। समझ का अर्थ क्या है? समर्पण। कि जैसी सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, जो इस सृष्टि का संचालक है, उसने
इसे सर्वोत्तम बनाया है, इससे बेहतर इसे वो नहीं बना सकता था। ये बात समझ लेना कि जग का जो भी है निर्माता मंगल की ओर लिए जाता। ध्यान का अर्थ है अपने को पूरी तरह से छोड़ देना उस परमात्मा के हाथों में, जिसने चांद सितारे बनाए हैं, जो सृष्टि का संचालन करता है। ध्यान का क्रिया से, कर्म से कोई अर्थ, कोई लेना देना नहीं है। ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो हमें करनी है। अपने को सिर्फ छोड़ देना है हाथों में उसके जो कि सचमुच हमें संभाले हुए है। जिसने, एक शायर कहता है कि मेरी गफलत तो देखो, जिसने चांद सितारे बनाए हैं, मैं समझता हूं कि वो मेरी परिस्थितियों से वाकिफ ही नहीं है, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। वो जानता ही नहीं है मुझे कब कैसी परिस्थिति की आवश्यकता होती है, किन लोगों के साथ की आवश्यकता होती है, किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ऐसी मेरी जो गलत दृष्टि है, ऐसा जो मेरा सोचना है, उसी की वजह से जीवन में अशांति आती है, दुख आता है, परेशानी आती है। परमात्मा का अर्थ है मूल स्रोत, द मेन सोर्स, जहां से सब निकला है और जहां पर सब चला जाएगा, जिससे हम आते हैं और जिसमें हम लौट जाते हैं। ना आना हमारे हाथ में है, ना जाना हमारे हाथ में है। ये समझ। एक शायर कहता है, लाई हयात आए कजा ले चली चले। जिंदगी लाई तो हम आए, मौत ले चली तो चले। ना अपनी खुशी आए, ना अपनी खुशी चले। ना तो आना हमारे हाथ में है, ना जाना हमारे हाथ में है। जब मृत्यु होती है किसी की, जब कोई देहावसान को उपलब्ध होता है, तो उसकी उसमें कोई इच्छा, कोई मर्जी, कोई उसकी कंसेंट नहीं ली जाती। अपनी खुशी उसकी, जो हमारा मूल स्रोत है, जो परमात्मा है, जब होती है तब वो हमें भेज देता है इस जीवन की पारी को खेलने के लिए, और जब उसकी मर्जी होती है हमें बुला लेता है। लेकिन एक अद्भुत अधिकार, एक सम्मान, एक प्यार उसने हमें दिया है, उस जगत के निर्माता ने, और वो ये कि हम समझ पूर्वक इस जीवन को, मृत्यु और जन्म के बीच के पीरियड को जी सकते हैं। उसी का नाम ध्यान का है। ध्यान है जानते हुए अपने मूल स्रोत में लौटने का नाम, जहां से हम आए, जानते हुए, नोइंगली। जैसे लौटते तो हम नींद में भी हैं, लेकिन उस समय हम जानते नहीं होते, नोइंगली नहीं। हम विश्राम के लिए जाते हैं, हम स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, मानसिक शांति के लिए नींद में जाते हैं, नोइंगली कि अपने मूल स्रोत में लौटना है। जैसे बच्चा माँ की गोद में लेटने के लिए जाता है, ऐसे जब हम जाते हैं, उसी का नाम ध्यान है। जब आदमी मरता है तो उसमें ऐसी उसकी कोई चाह नहीं है कि माता की गोद में जाके लेटूंगा, पिता के आलिंगन को उपलब्ध होऊंगा, परमात्मा में सम्मिलित हो जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं। इस भाव को जोड़ दे मृत्यु में तो वही ध्यान है। इसी ध्यान के प्रयोग के लिए ओशो ने 3 महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रयोग बताए हैं। पहला प्रयोग है बहने का। जैसे एक तो हम तैरते हैं, तैरने में प्रयास है, एफर्ट है, क्रिया है तैरना। बहना क्रिया नहीं है। बहने में समर्पण है, बहने में विश्वास है, बहने में श्रद्धा है, बहने में हमें पता है कि हमें कोई उभार रहा है, बहने में हम अपने को छोड़ देते हैं, बहने में आस्था है। दूसरा है प्रयोग जल जाने का, मिट जाने का, मर जाने का।
हम ओशो के लिए गाते हैं, मिटा दे मिटा दे मिटा दे मेरी हस्ती को ओशो मिटा दे। ये नोइंगली, क्योंकि जो ये मेरी दुखी, परेशान, संतप्त, चिंतित रहने वाली हस्ती है, ये मुझे रास नहीं आ रही, इसको मिटा दे। इसको मिटाने के बाद, जैसे बीज कोई कहे कि मैं क्या कंकड़ सा, निर्जीव सा और ये बंद सा, कैद सा हो गया हूँ, मुझे कोई मिटा दे। और वो जब राजी हो जाता है मिट जाने को, मिट जाता है मिट्टी में, तो क्या अंकुर बन जाता है, पोपले बन जाता है, पौधा बन जाता है, फूल फल देने लगता है। ऐसे ही हम आज अपने को मिटाने का एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। और अंतिम जो ध्यान का वास्तविक प्रयोग है, जिसमें हम पूरी तरह से मिट जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, परमात्मा को अपने को सौंप देंगे, स्रोत में लौटेंगे, उसको फिर सदगुरु कहते हैं कि वो तथाता है। वो लौटने का प्रयोग है कि जो जैसा है मैं राजी हूं, मैं उससे पूरी तरह से राजी हूं, मुझे वो स्वीकार है। इसलिए बड़े बाबा ने लिखा है, स्वीकार भरा यदि जीवन है, हर गांव नगर वृंदावन। तो जैसा कि हम ये बात बार बार सुन चुके हैं और समझ चुके हैं कि शब्दों के पीछे विचार चलते हैं, विचारों के पीछे भाव, हृदय दौड़ता है, और हृदय के पीछे आत्मा खड़ी देखती है, उसका मजा लेती है कि देखो शब्द आए, शब्दों के पीछे विचार चल पड़े, विचारों के पीछे फीलिंग चल पड़ी, इमोशन चल पड़ी, भाव चल पड़े, और भावों के पीछे वो जो स्रोत है हमारा, वो जो आत्मा है, वो जो अंश है परमात्मा का, वो उसका दृष्टा है, वो उस लीला को देख रहा है, वो तमाशा को, उस तमाशे को देख रहा है। तो ताकि हम ठीक से शब्दों, विचारों और भावों को महसूस कर सकें, इसके लिए पहले हम 2 चित्र देखेंगे, और फिर ताकि हमें विजुअलाइज करने में, अर्थों के पीछे विचारों को दौड़ाने में, विचारों के पीछे भावों को दौड़ाने में सहयोग मिले, उसमें हमें आसानी हो। तो पहले हम एक बहती नदी का चित्र देखेंगे, ताकि जब हम ध्यान में जाएं तो ठीक से विजुअलाइज कर सकें, और फिर एक जलती हुई चिता का चित्र देखेंगे, जो कि ओशो ने अपने ध्यान में प्रयोग किए हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, उसका चित्र आप देखेंगे और अपनी विजुअलाइजेशन को प्रगाढ़ बनाएंगे। ये बहती नदी का चित्र देखो, नदी है बलखाती, गहरी, गहरी लंबी घाटी से बहती हुई नदी। देख रहे हो, देख पा रहे हैं सभी? यस। ऐसी नदी में अपने को बहते हुए अनुभव करना है, तैरना नहीं है, इस नदी के साथ
बहते चले जाना है, बहते चले जाना है। घाटियां आएंगी, ऊपर नीले आसमान का छत्र होगा, किनारे खड़े पेड़ों से गुजरते हुए बहते चले जाएंगे। बहते बहते हमारा शरीर, हमारा मन पूरी तरह शांत, शिथिल और निर्मल हो जाएगा। जैसे पानी शरीर की गंदगी को बहा देता है, मैल को, कीचड़ को, धूल धवांस को शरीर से उतार देता है, ठीक ऐसे ही हमारा मन भी स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, हल्का हो जाता है। इस नदी के साथ लगातार बहने का प्रयोग करेंगे 5 मिनट के लिए। बहते चले जाएंगे इसके साथ। अभी ठीक से नदी का चित्र अपने मन में बना लें। नदी के साथ बहते बहते जब शरीर, मन, हृदय पूरी तरह शांत हो जाएगा, फिर हम मिटने का, जलने का प्रयोग करेंगे। अब इस जलती चिता को देखो, इसमें कोई और, अभी देखो, अभी आंख खोल के देखेंगे, फिर चित्रण करेंगे अपने मन में बाद में। इस जलती हुई चिता पर अपने को रख देंगे और पूरी तरह मिट जाएंगे, अपनी हस्ती को मिटा देंगे, जल जाएंगे, राख हो जाएंगे। राख जैसे हवाओं में मिल जाती है, मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाती है, एक हो जाती है पूरे अस्तित्व के साथ, ऐसे ही हम भी घुल मिल जाएंगे। ठीक से जलती चिता का चित्रण अपने विचारों में, अपने मन में कर लें, ताकि फिर जब हम ध्यान का प्रयोग करें इसे याद कर सकें। कबीर कहते हैं, जिस मरनी से जग डरे मेरा मन आनंद, कब मरी हूं कभी भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद यानी परमात्मा रूपी स्रोत में शामिल होने के लिए मिटना जरूरी है। हम जैसे हैं वैसे ना होना जरूरी है। आओ चलते हैं ध्यान की तरफ। लेटना चाहें लेट जाएं, लेट जाएं सभी, लाई डाउन। लेट कर ये प्रयोग पूरा करेंगे। आंखें बंद हो जाने दें, करें ना, पलकों को ढीली छोड़ दें, शरीर को पूरी तरह शिथिल कर लें और आंखों को बंद हो जाने दें। Let your eyes be closed.
भाव करें आप एक सुंदर गहरी नदी के किनारे खड़े हैं। दोनों तरफ पर्वतों के उत्तुंग शिखर हैं। हरी भरी घाटी, बहती बल खाती नदी, मंद मंद समीर, नदी में उतरने का मन। धीरे धीरे अपने को नदी में उतार दें। शीतल सुखद जल की प्रतीति, छोड़ दें अपने को नदी में। लेट जाएं इसकी सतह पर। Lie down on the surface, waving, moving. बल खाती बहती नदी के ऊपर लेट जाएं, बहें, समर्पण कर दें। भाव करें नदी के साथ ऊपर नीचे हिलोरे खाते बहे चले जा रहे हैं, बहे चले जा रहे हैं। पास के खड़े सुंदर ऊंचे वृक्ष, ऊपर से झांकता आकाश, सूरज की सुबह की सुंदर धूप, सब आपको बहते हुए बल खाते देख रहे हैं। बहते बहते शरीर पूरी तरह शिथिल, शांत, सुखद अनुभव कर रहा है। इस बहाव में शरीर की सारी मलिनता, मन का सारा विकार विदा हो रहा है। सब स्वच्छ हो गया है। शरीर शिथिल, शांत, ताजा, एकदम स्फूर्ति से भर गया। बहते बहते हम नदी के साथ एक हो गए। धीरे धीरे नदी से बाहर आ जाएं। आहिस्ता आहिस्ता निकल आएं। भाव करें कि आप नदी से बाहर निकल आए। किनारे आ जाएं। देखें नदी के घाट पर एक चिता जल रही है। लपटें उठ रही हैं, चटक रही है आग।
प्रवेश कर जाएं चिता में। चढ़ जाएं। भाव करें कि धीरे धीरे शरीर हाथ पकड़ रहा है, मर रहा है। बीज मिटता है तो अंकुर हो जाता है। चिता जलती है, शरीर मिटता है तो शून्य हो जाता है। शून्यता ही विराट हो जाती है। महादेवी वर्मा कहती है, बिखर कर कण कण के लघु प्राण, गुनगुनाते रहते हम तान। अमरता है जीवन का ह्रास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। जीवन में विकास को उपलब्ध होने के लिए अपने विकृत स्वरूप को मिटाना होगा, जलाना होगा। समाप्त हो गए हैं, जल गए हैं, राख हो गए। अब जब राख हो गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं, धरती के साथ एक हो गए हैं, अब किसी से क्या शिकायत, अब क्या अस्वीकृति, अब कैसा काम, कैसा क्रोध। सब जैसा है वैसा ही स्वीकृत है। जैसी परिस्थितियां हैं, जैसे लोग हैं, जैसा स्वास्थ्य है, जैसी आर्थिक स्थिति है, जो जैसा है सब स्वीकार है। जो तुत भावे सोई चंगा, ऐसी प्रतीति। प्रभु को ऐसा ही अच्छा लगता है। सब अच्छा है। देखें बंद आंखों के सामने अपने शून्य निराकार चेतन आकाश को। यही है हमारा वास्तविक स्वरूप। यही हो गए हैं हम, नदी में बहते, चिता में जलते। पूरी तरह से समाप्त होकर देखें अपने इसी शून्य निराकार चेतन स्वरूप को, इसके विस्तार को, इसकी निर्मलता को, इसके प्रकाश को। देखें ये कितना असीम है, कितना विराट है। जीवंत है यह निराकार चेतन स्वरूप। यही है जो जीने का अनुभव लेता है। सारी परिस्थितियों का मजा लेता है, सबसे गुजरता है।
इसी चेतन निराकार स्वरूप को अपना वास्तविक होना जाने और अपने स्वभाव में, यही है हमारा स्वभाव, अपने स्वभाव में निमज्जित हो जाएं, सो जाएं, लीन हो जाएं। हरि ओम तत्सत। धीरे धीरे 2-4 लंबी गहरी सांस लें। Take 2-3 long and deep breaths. हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं। Move your fingers and toes. दोनों हाथ जोड़कर परम गुरु ओशो, सदगुरु ओशो सिद्धार्थ तोलिया के प्रति अहोभाव। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जगत के सभी प्राणी सुखी हों, शांत हों, स्वस्थ हों और हमारे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। हाथों को रगड़कर अपने चेहरे आंखों पर फिराएं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठकर और 2 मिनट सबके मंगल की प्रार्थना करते हैं और फिर रीजॉइन करके अपनी संगोष्ठी करेंगे, अपनी शेयरिंग करेंगे, फीडबैक देंगे। 2 मिनट बाद हम फिर से ज्वाइन करेंगे। मंगल भाव से भरकर सबके मंगल की कामना करें। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए